Hello guys, welcome to Unit 4 of Data Science, Predictive Data Analytics with Python। इस यूनिट में हम एक्सप्लोर करेंगे कैसे पाइथन का यूज करके हम फ्यूचर ट्रेंड को प्रेडिक्ट कर सकते हैं डेटा के बेसिस पे। हम एनालिटिक्स के टाइप्स भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस यूनिट का सिलेबस थोड़ा बड़ा है। इस यूनिट में पाइथन लाइब्रेरीज है, डेटा प्री प्रोसेसिंग है, फंक्शन और मैपिंग है, एनालिटिक्स टाइप्स हैं, प्रेडिक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, एसोसिएशन रूल है, अप्रायरी एल्गोरिदम है, एफपी ग्रोथ है। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन टेक्निक्स है, नेव बायस, क्लासिफायर, डिसीजन ट्री। फिर लास्ट में साइकिट लर्न है, इसका इंस्टॉलेशन, मैटप्लॉटलिब फिलिंग। ये यूनिट थोड़ा बड़ा है तो हम कुछ चीज़ों को स्किप करेंगे, जैसे पाइथन लाइब्रेरीज इजी है, ये आराम से पढ़ी जा सकती हैं। और ये साइकिट लर्न भी एक पाइथन लाइब्रेरी है। तो ये दो टॉपिक हम स्किप करेंगे, बाकी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। पाइथन लाइब्रेरीज डेटा साइंस में यूज होने वाली हैं, जैसे नमपाई न्यूमेरिकल ऑपरेशन के लिए, पांडास डेटा मैनिपुलेशन के लिए, मैटप्लॉटलिब और सीबर्न डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होती है। फिर आगे भी बहुत सारी लाइब्रेरीज है, जैसे साइकिट लर्न, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, स्काईपाई। अब एनालिटिक्स के टाइप्स देखते हैं हम। बेसिकली एनालिटिक्स का मतलब होता है डेटा को समझना, एनालाइज करना और उससे यूजफुल इंसाइट निकालना, ताकि हम बेटर डिसीजन ले सकें। एनालिटिक्स के 3 टाइप होते हैं: प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स स्टार्ट करते हैं। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम हिस्टोरिकल डेटा का यूज करके फ्यूचर आउटकम प्रेडिक्ट कर सकते हैं यूजिंग हिस्टोरिकल डेटा, स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम एंड मशीन लर्निंग। इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिकल एल्गोरिदम का यूज करते हैं पैटर्न फाइंड करने के लिए, जिससे हम एस्टिमेट कर पाएं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। ये डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसके एप्लीकेशन है, रियल लाइफ एग्जांपल्स कह सकते हैं, क्रेडिट स्कोरिंग। बैंक कस्टमर के पास पेमेंट हिस्ट्री और ट्रांजैक्शन डेटा को एनालाइज करके उनके क्रेडिट स्कोर निकालते हैं और करते हैं कि वो लोन रिपे करेंगे या नहीं। और दूसरा है फ्रॉड डिटेक्शन। मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रांजैक्शन बिहेवियर एनालाइज करके अनयूजुअल एक्टिविटीज जो रहती हैं उनको डिटेक्ट करते हैं कि फ्रॉड फ्यूचर में हो सकता है, नहीं हो सकता है। यही चीजें प्रेडिक्टिव एनालिसिस में यूज होती है। सेकंड है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ये फोकस करता है पास्ट डेटा पे। ये बताता है कि क्या हो चुका है। ये फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं करता है, ये पास्ट डेटा को बताता है। जैसे लिखा है, लाइक प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स विच फोरकास्ट फ्यूचर ट्रेंड, डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक फोकसेस ऑन विच हैज ऑलरेडी हैपेंड। ये ट्रेंड पैटर्न और समरीज निकालता है। डेटा एग्रीगेशन और विजुअलाइजेशन का यूज किया जाता है इसमें। ये फ्यूचर को एस्टिमेट प्रेडिक्टिव एनालिटिक फ्यूचर को एस्टिमेट करता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक पास्ट इवेंट को एक्सप्लेन करता है। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के एग्जांपल: सेल्स परफॉर्मेंस एनालिसिस। एक रिटेलर अपने सेल्स डेटा का एनालिसिस करता है फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिका है। फिर वेबसाइट ट्रैफिक रिपोर्ट। गूगल एनालिटिक्स बताता है यूजर विजिट्स, पेज व्यूज और बाउंस रेट, ताकि वेबसाइट यूज ओनर उसका बिहेवियर समझ पाए। उसके बाद है प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस एनालिटिक्स। ये सबसे एडवांस लेवल है। ये सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं करता, बल्कि बेस्ट एक्शन रिकमेंड भी करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स का यूज करके ये सजेस्ट करता है कि अब क्या करना चाहिए। इसके एप्लीकेशन में आएगा पर्सनलाइज ट्रीटमेंट प्लान। हॉस्पिटल पेशेंट के हिस्टोरिकल डेटा को एनालाइज करके बेस्ट ट्रीटमेंट प्लान रिकमेंड कर सकते हैं, जो इफेक्टिव हो और रिस्क कम करे। ये ये डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव, प्रेडिक्टिव और प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में क्या डिफरेंस है। जैसे डिस्क्रिप्टिव में है कि क्या चल रहा है, व्हाट्स गोइंग ऑन, और प्रेडिक्टिव में है व्हाट्स गोइंग टू हैपन, फ्यूचर प्रेडिक्ट करने का। और प्रिस्क्रिप्टिव में है व्हाट शुड वी डू नाउ, हम अब क्या कर सकते हैं आगे।
नेक्स्ट टॉपिक है एसोसिएशन रूल। एसोसिएशन रूल माइनिंग एक डेटा माइनिंग टेक्निक है जिसमें हम फाइंड करते हैं कि कौन सा आइटम फ्रिक्वेंटली साथ आते हैं। एसोसिएशन रूल माइनिंग इज अ टेक्निक in data mining used to discover is relationship or pattern between items in large data set. It identify how frequently item appear together in a data set and commonly used in market basket analysis, recommendation system and fraud detection. हम मार्केट बास्केट एनालिसिस का एग्जांपल ले सकते हैं। अगर लोग ब्रेड खरीदते हैं तो क्या वो बटर भी लेते हैं? ये पैटर्न रिटेल रिकमेंडेशन सिस्टम और फ्रॉड में काम आ सकता है। रिटेलर इसको यूज करते हैं, जैसे ब्रेड के साथ बटर ले सकते हैं लोग, तो उनको पास में रखना जिससे वो कस्टमर ज्यादा चीजों को परचेस करें। ये डायग्राम के थ्रू भी आप समझ सकते हैं एसोसिएशन रूल्स को। मेजर्स ऑफ एसोसिएशन रूल माइनिंग, इसमें 3 मेन की मेजर्स रहते हैं। पहला रहता है सपोर्ट। सपोर्ट आइटम डेटा सेट में कितनी बार आया है वो बताता है। जैसे सपोर्ट का ये फॉर्मूला है, सपोर्ट ए टेंड्स टू बी, तो ट्रांजैक्शन कंटेनिंग ए एंड बी डिवाइडेड बाय टोटल ट्रांजैक्शन। इस एग्जांपल में दिखाया है कि मिल्क और ब्रेड 1000 टोटल ट्रांजैक्शन है, 1000 में से कितनी बार आया है, तो 100 आउट ऑफ 1000, 10%। फिर सेकंड की मेजर है कॉन्फिडेंस। जब भी ब्रेड खरीदा गया कितनी बार उसके साथ बटर भी लिया गया, इसको कह सकते हैं कॉन्फिडेंस। मेजर्स हाउ ऑफन रूल ए टेंड्स टू बी इज फाउंड टू बी ट्रू, तो इसमें ए यूनियन बी लेंगे सपोर्ट और डिवाइड बाय सपोर्ट ऑफ ए। तो कॉन्फिडेंस का एग्जांपल है, if 200 transaction contain bread and out of these 100 also contain milk, तो 200 bread एंड इस 100 कितना है, ब्रेड और मिल्क है 100, तो इसका कॉन्फिडेंस रहेगा 50। ये दो चीजें एसोसिएशन रूल में हेल्प करती हैं। ये रूल तभी यूजफुल होते हैं जब सपोर्ट और कॉन्फिडेंस दोनों ही हाई हो। ये भी वही जो मैंने एक्सप्लेन की हूँ वही सब लिखा है। एसोसिएशन रूल माइनिंग दो स्टेप में होती है। पहली है फ्रीक्वेंट आइटम सेट फाइंड करो जो मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड मीट करे। मतलब सपोर्ट काउंट, अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें दिया रहेगा कि मिनिमम सपोर्ट काउंट 50 रहना चाहिए, अगर उससे कम है तो वो आइटम सेट को रिमूव करना है। और सेकंड है उनसे स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रूल जनरेट करो जो सपोर्ट और कॉन्फिडेंस दोनों सेटिस्फाई कर पाए। यही होता है एसोसिएशन रूल। फ्रीक्वेंट आइटम सेट माइनिंग मेथड, ये एसोसिएशन रूल में अप्रायोरी एल्गोरिदम यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार आ चुका है एग्जामिनेशन में। तो अप्रायोरी एल्गोरिदम क्या है? अप्रायोरी एक पॉपुलर एल्गोरिदम है जो फ्रीक्वेंट आइटम सेट जनरेट करता है। ये प्रायर नॉलेज का यूज करता है। अगर कोई आइटम सेट फ्रीक्वेंट नहीं है तो उसके लार्जर सुपर सेट भी फ्रीक्वेंट नहीं होंगे, यही बताता है ये। अब प्रायोरी एल्गोरिदम के स्टेप्स हैं, फाइंड फ्रीक्वेंट आइटम सेट। फ्रीक्वेंट आइटम सेट फाइंड करो बेस्ड ऑन देयर मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड, मतलब कितना थ्रेशोल्ड दिया है कि कितना चाहिए मिनिमम एटलीस्ट। फिर है जनरेट कैंडिडेट आइटम सेट, उनको कंबाइन करो और नए आइटम सेट बनाओ। चेक सपोर्ट, ईच ग्रुप सेट को बनाते टाइम चेक करो कि वो मिनिमम सपोर्ट को मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड को मीट कर रहा है कि नहीं। रिपीट करो अंटिल नो मोर फ्रीक्वेंट आइटम सेट, रिपीट करो जब तक कि कोई फ्रीक्वेंट आइटम सेट बचे नहीं। और फिर लास्ट में एसोसिएशन रूल जनरेट करना है। अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो आपको इसका एग्जांपल लिखना जरूरी है। मैंने आगे इसका एग्जांपल दी हूँ। जैसे इसमें 5 ट्रांजेक्शन लिए हैं और आइटम सेट है ब्रेड आइस मिल्क, ब्रेड मिल्क, आइस मिल्क एंड ब्रेड मिल्क। इसमें थ्रेशोल्ड दिया है, जैसे सपोर्ट का है एटलीस्ट 50 होना चाहिए और कॉन्फिडेंस है 75। तो फ्रीक्वेंट आइटम सेट निकालना है। हर एक आइटम सेट का निकालना है, जैसे ब्रेड आइस और मिल्क। सपोर्ट काउंट आएगा, ब्रेड कितनी बार आया है, 1 2 3 4, तो 4। और टोटल ट्रांजैक्शन कितने हैं, 5, तो 4/5, तो सपोर्ट काउंट आएगा 80%। फिर वैसे ही आइस कितनी बार आई है और टोटल कितने ट्रांजैक्शन, और वैसे ही मिल्क का। तो इन सबका थ्रेशोल्ड
थ्रेशोल्ड से बड़ा है, जैसे थ्रेशोल्ड है 50%, तो ये सब नेक्स्ट आइटम सेट में जाएंगे जब जनरेट करेंगे। तो यही लिखा है, सपोर्ट परसेंटेज इज लेस देन 50%, रिमूव दैट आइटम फ्रॉम लिस्ट। लेकिन अभी इसमें कोई भी 50% से कम नहीं है। सेकेंड स्टेप है जनरेट कैंडिडेट टू आइटम सेट। अब ये सब तो थ्रेशोल्ड के ऊपर है, तो अब दो दो का करेंगे। जैसे ये एक एक आइटम सेट का कर रहे थे, तो अब ब्रेड और आइस, ब्रेड मिल्क और आइस और मिल्क। तो ब्रेड और आइस कितनी बार आया है? एक दो, एक दो, दो बार आया है, तो ये दो। ब्रेड और मिल्क कितनी बार आया है? ब्रेड मिल्क एक दो तीन, तीन। वैसे ये आइस मिल्क कितनी बार आया? वो। तो ये काउंट करके इसका सपोर्ट काउंट निकलेगा 2/5 40, 3/5 60, 2/5 40। अब ये आइटम्स हैं 50 से कम, तो इनको रिमूव कर देंगे। फिर नेक्स्ट आइटम कौन सा बच रहा है? ब्रेड और मिल्क। तो ब्रेड और मिल्क मीट द 50% थ्रेशोल्ड। फिर थर्ड जनरेट करेंगे आइटम सेट का टेबल। इसमें है ब्रेड, आइस और मिल्क, तीन चीज आ गई। और इसका सपोर्ट काउंट कितना आएगा? वन ट्रांजेक्शन T1 में है और टोटल 5 है, 1/5। सॉरी, यहाँ पे 20 आएगा, ये 40 लिखा है। 20 आएगा, तो ये भी कैंसिल ही हो जाएगा। फिर खत्म हो गया आइटम सेट पूरे। तो अब एसोसिएशन रूल जनरेट करना है। तो रूल 1 क्या है? ब्रेड टेंड्स टू आइस। ब्रेड और आइस साथ में रखेंगे तो कितना कॉन्फिडेंस जनरेट होगा? तो ब्रेड और आइस कितनी बार आया है? दो बार। और ब्रेड, ब्रेड कितनी बार आया है? चार बार। तो 2/4 50%। लेकिन कैंडिडेट का क्या है फॉर्म, क्या थ्रेशोल्ड दिया है? 75% होना चाहिए। तो ये रूल कैंसिल हो जाएगा। मतलब अगर इन दो आइटम को साथ में रखेंगे अ, तो सेल उतनी ज्यादा नहीं होगी। वैसे अगर अपन रूल 2 देखें, ब्रेड और मिल्क, तो इसका कॉन्फिडेंस आएगा, ब्रेड और मिल्क का सपोर्ट काउंट आ रहा है 3, और सिर्फ ब्रेड का है 4। तो 3/4 75%, जो कि कॉन्फिडेंस के थ्रेशोल्ड से मैच हो रहा है, तो ये रूल एक्सेप्ट कर सकते हैं। यही एग्जाम्पल अगर आप एग्जाम में लिखेंगे तो अच्छा आपको मार्क्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एफपी ग्रोथ मेथड। अब अप्रायोरी एल्गोरिदम में कुछ लिमिटेशंस थे। अप्रायोरी एल्गोरिदम का मेजर लिमिटेशन है कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट सेट जनरेट होते हैं और पूरी डेटाबेस को बार बार स्कैन करना पड़ता है, जो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और ये कॉस्टली भी है। सो सेकंड मेथड एफपी ग्रोथ इस इशू को सॉल्व करता है बाय यूजिंग मोर इफिशिएंट अप्रोच। एफपी ग्रोथ मेथड डिवाइड एंड कनकर स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। ये कैंडिडेट जनरेशन से बचाता है और एफपी ट्री बनाता है जो शेयर्ड पाथ को यूज करता है। इससे परफॉर्मेंस काफी बेटर हो जाती है। स्टेप्स हैं एफपी ग्रोथ एल्गोरिदम के। आइटम्स, स्कैन एंड सॉर्ट आइटम। आइटम को स्कैन करके फ्रीक्वेंसी काउंट करो। बिल्ड एफपी ट्री। एफपी ट्री बनाओ विद सॉर्टेड ट्रांजैक्शन। पहले आइटम को सॉर्ट करके टेबल में लिखना है, फिर एफपी ट्री जनरेट करना है। हर आइटम के लिए कंडीशनल पैटर्न बेस्ड क्रिएट करना है नेक्स्ट स्टेप में, और कंडीशनल एफपी ट्री बनाना है उससे। एफपी ग्रोथ का एग्जांपल है ये ट्रांजैक्शन। 5 ट्रांजैक्शन लिए हैं इसमें भी, और इसमें आइटम सेट भी दिए हैं, VDCA, EDC, AB, ACD। तो इसका मिनिमम सपोर्ट इसने दिया है 2। तो सारे आइटम्स को लिखेंगे अपन लाइन से, और सपोर्ट मतलब इसका कितने बार ऑकर हुए हैं वो लिखना है। तो जैसे ए एक दो तीन, तीन बार ऑकर हुआ है तो तीन। वैसे बी एक दो तीन, तीन। तो ये सबको लिखना है जब जहां तक आइटम सेट है, जी तक। और मिनिमम सपोर्ट है 2, तो 1 वालों को रिमूव कर देंगे। फिर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंगली इनको अरेंज करेंगे। जैसे पहले डी आएगा, फिर ABC। अगर सेम है तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे, जैसे डी और ये तीनों सेम है तो ABC आएगा अकॉर्डिंग टू देयर प्रायोरिटी ऑर्डर। तो ये अपने आइटम सेट को, इस इन आइटम सेट को अपने को अरेंज करना है। तो ये आएगा DABC, DC, AB, AD, DAC एंड DB। फिर इससे अपने को एफपी ट्री जनरेट करना है। ये रूट नोड नल रहेगी, इसमें कुछ आइटम सेट ऐड नहीं करना है। फिर DABC, ये DABC ऐसे एक के बाद एक जनरेट करना है। और ये वन 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 जो लिखा है कि ये एक ही बार ऑकर हुआ है, ये 1 है। तो ये T1 ट्रांजेक्शन के लिए हो गया। फिर T2 ट्रांजेक्शन है DC, तो रूट से स्टार्ट करेंगे D। अब D यहाँ पे भी एक बार आया था और ये एक और बार आ गया, तो ये 2 हो गया। और इधर से C नहीं दिख रहा है, तो अपने को C यहाँ जनरेट करना पड़ेगा, ये C। वैसे ही ट्रांजेक्शन T3 के लिए AB, AB था,
तो इधर से ए कहीं नहीं था, तो यहीं से अपने को जनरेट करना पड़ेगा ए बी। फिर सेकंड डी ए सी, यहाँ डी तीसरी बार आ रहा है तो 2 से 3 होएगा। फिर लास्ट है डी बी। तो ऐसे में रीजनरेट होगा जो अब प्रायोरी एल्गोरिथम से ज़्यादा एफिशिएंट है एफपी ग्रोथ में। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप काउंट भी कर सकते हैं कि डी कितनी बार ऑकर हुआ है, वो इस ट्री में आ रहा है कि नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिग्रेशन। रिग्रेशन एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में रिलेशन मॉडल किया जाता है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू को प्रिडिक्ट करता है, जैसे हाउस प्राइस, सेल्स अमाउंट, एक्सेट्रा। डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एक्सिस में पुट करते हैं और इंडिपेंडेंट एक्स एक्सिस में। टाइप्स ऑफ रिग्रेशन। रिग्रेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक तो लीनियर रिग्रेशन और एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू रिलेशन शो करता है, जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। x, अगर एग्जांपल लें हाउस प्राइस का, तो x जो है वो एरिया साइज है और हाउस प्राइस है y। जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे y भी बढ़ेगा। लीनियर रिग्रेशन में एक और टाइप आता है मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ये मल्टीपल फीचर्स को यूज कर सकता है। और सेकंड है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए यूज होता है, नॉट स्ट्रिक्टली रिग्रेशन। इसको ये क्लासिफिकेशन में ज़्यादा यूज होता है, ना कि रिग्रेशन में। ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए यूज होता है, जैसे कि आउटपुट 0 है या नहीं है। ये जैसे आउटकम यस है, नो है। स्पैम ईमेल, जैसे अगर कोई ईमेल आया है वो स्पैम नॉट स्पैम कौन सा है, उसके लिए। लीनियर रिग्रेशन के स्टेप्स। फर्स्ट है डेटा कलेक्ट करना, जैसे मैंने बताई थी। इंडिपेंडेंट एक्स वेरिएबल है और डिपेंडेंट वाई वेरिएबल है। फिर मॉडल चूज करना, कौन सा मॉडल है। जैसे लीनियर रिग्रेशन के लिए आपके पास पाइथन लाइब्रेरी में ऑलरेडी मॉडल प्रेजेंट रहता है। फिर पैरामीटर एस्टिमेट करना, जैसे इक्वेशन में कौन सा पैरामीटर आपको डालना है। प्रिडिक्शन करना और मॉडल को इवेल्यूएट करना। लीनियर रिग्रेशन में इवेल्यूशन आर स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर एरर और मीन स्क्वायर एरर के थ्रू इवेल्यूएट होता है। ये कोड है, अगर एग्जाम में लीनियर रिग्रेशन लिखने के लिए आए तो आपको कोड लिखना थोड़ा ज़रूरी है कि मॉडल कैसे जनरेट होता है। एसकेलर्न लाइब्रेरी से मॉडल जनरेट हो सकता है लीनियर रिग्रेशन, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन मॉडल ट्रेन करने के लिए। और ये इवैल्यूएशन के लिए R2 स्कोर, मॉडल डॉट स्कोर। अगर क्लोज टू 1 है तो मॉडल सही है, और अगर क्लोज टू 0 है तो मॉडल अच्छे से जनरेट नहीं हो पाया है। ये दूसरी इवैल्यूएशन मेथड है मीन स्क्वायर एरर। वैसे ही रूट मीन स्क्वायर एरर भी रहता है। ये मीन स्क्वायर एरर को इंपोर्ट किया है स्केलर्न के थ्रू और इवैल्यूएट किए टेस्टिंग डेटा और प्रेडिक्टेड जो आया है, जो प्रेडिक्शन है और जो टेस्टिंग के टाइम आया है उसको। फिर है मीन एब्सोल्यूट एरर, ये भी इवैल्यूएशन मैट्रिक्स है। लीनियर रिग्रेशन का कंक्लूजन। ये लीनियर रिग्रेशन सिंपल है और पावरफुल है मॉडलिंग रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल। इट वर्क बेस्ट व्हेन डेटा इज linearly related, नो मल्टी कोलिनियरिटी और इन मल्टीपल रिग्रेशन, नो हाई वेरिएंस, ओवरफिटिंग नहीं होना चाहिए ज़्यादा। फिर सेकंड है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है। ये सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन को यूज करता है। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करता है ये ज़्यादा, 0 या 1 को प्रिडिक्ट करता है। ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन का फॉर्मूला है। ज़्यादातर ये 0 या 1 मतलब यस और नो बाइनरी वैल्यूज में आउटपुट देता है ये। जैसे इसके एग्जांपल स्पैम डिटेक्शन, डिसीज प्रिडिक्शन। स्पैम है कि नहीं, डिसीज है कि नहीं। फिर स्टेप्स इन लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ज़्यादातर स्टेप्स सबकी सिमिलर रहती हैं। डेटा कलेक्ट करना, ये बाइनरी आउटपुट देता है, जैसे कि मैंने बताई थी। मॉडल चूज करना, लॉजिस्टिक फंक्शन फॉर टू मॉडल प्रोबेबिलिटी। फिर पैरामीटर एस्टिमेट करना, इंटरसेप्ट कोएफिशिएंट कौन से लेना है। प्रेडिक्शन करना, क्या प्रेडिक्ट कर रहा है। इफ प्रेडिक्शन इज ग्रेटर देन 0.5, प्रेडिक्ट क्लास 1 L0। मॉडल इवेल्यूएट करना, ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू मॉडल को इवेल्यूएट करता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसमें कंफ्यूजन मैट्रिक्स में एक्यूरेसी, प्रिसिजन, रिकॉल, F1 स्कोर, ROC कर्व, इन सब के थ्रू इवेल्यूएट होता है। मॉडल बिल्डिंग, ये भी sklearn में मॉडल ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन बस इसको इंपोर्ट करना रहता है। ट्रेनिंग टेस्टिंग के लिए ये ट्रेन टेस्ट स्प्लिट मेथड यूज होती है। इवैल्यूएशन के लिए एक्यूरेसी, कंफ्यूजन मैट्रिक्स
एक 2x2 की मैट्रिक्स होती है जिसमें ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव कॉलम रहते हैं 4, और उससे प्रेडिक्ट करता है कि कितना एक्यूरेट है मॉडल। नेक्स्ट है प्रिसिजन, रिकॉल, एफ वन स्कोर। ये सब कंफ्यूजन मैट्रिक्स के ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव के थ्रू भी अपन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है इवेल्युएशन मैट्रिक्स। Conclusion of logistic regression. Logistic regression is a simple yet powerful classification algorithm. It works best when data is linearly separable. Require balanced data distribution for optimal performance. ये डिफरेंस है लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। ये सुपरवाइज रिग्रेशन मॉडल है। लॉजिस्टिक क्लासिफिकेशन मॉडल ज्यादा है, और इसमें कंटिन्यूअस आउटपुट है, जैसे वो घर बाय करने के लिए, जैसे एरिया साइज इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यूअसली, तो रेट भी इंक्रीज हो रहा है। जबकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन डिस्क्रीट है, बाइनरी आउटपुट देता है, या तो हाँ या तो ना। फिर इसमें कोई एक्टिवेशन फंक्शन यूज नहीं होता, इसमें सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज होता है। इसके एवैल्यूएशन मैट्रिक्स रूट मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर रहते हैं। इनमें है कंफ्यूजन मैट्रिक, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, एफ स्कोर, प्रेडिक्ट वैल्यू लाइक प्राइस, एज, जैसे मैंने बताई हाउस प्राइस। इसमें प्रेडिक्ट वैल्यूज लाइक नो, यस, 1 और 0, बाइनरी आउटपुट। फिर नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में मॉडल इनपुट डेटा को स्पेसिफिक कैटेगरी में या क्लास में डालता है, जैसे स्पैम और नॉट स्पैम, हेल्दी और सिक। बेसिकली ये क्लासिफिकेशन मेथड से नाम से ही पता चलता है कि ये डेटा को क्लासेस में डिवाइड करता है बेस्ड ऑन देयर पैटर्न्स और बेस्ड ऑन देयर फीचर्स। 3 टाइप्स के क्लासिफिकेशन होते हैं: बाइनरी क्लासिफिकेशन, मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन एंड मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन में 2 क्लासेस होती हैं, बाइनरी क्लास 0, 1, यस और नो। जैसे एग्जांपल स्पैम डिटेक्शन, स्पैम है, नॉट स्पैम है, डिसीज डायग्नोसिस। मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में मल्टीपल क्लासेस होती है, जैसे डिजिट रिकॉग्निशन 0 to 9 कौन सा डिजिट है, सेंटिमेंट एनालिसिस, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। एनिमल क्लासिफिकेशन, कैट है, डॉग है, क्या है। इसमें मोर देन 2 क्लासेस होती हैं, इसलिए इसको मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन कहते हैं। सेकंड है थर्ड है मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन, मल्टीपल टैग पर आइटम्स। उसमें मल्टीपल टैग होते हैं, जैसे मूवी, मूवी जॉनरे क्लासिफिकेशन, कौन सी मूवी है। मूवी कैन बी एक्शन एंड कॉमेडी। अब एक मूवी है वो मल्टी लेबल कह सकती है, अगर अगर उसमें एक्शन भी है, कॉमेडी है, दोनों भी है। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इमेज कैन कंटेन कार प्लस पर्सन प्लस ट्री, इसको बोलते हैं मल्टी लेबल। मतलब क्लासीफाई करने में दो या दो से ज्यादा चीजें हैं, तो उसको मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। कॉमन एल्गोरिदम और उनके टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन कौन से हैं, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन बाइनरी क्लासिफिकेशन है जो फ्रॉड डिटेक्शन में यूज होता है। डिसीजन ट्री मल्टी क्लास भी है और बाइनरी भी है, वैसे रैंडम फॉरेस्ट भी मल्टी क्लास है, बाइनरी है। ये किन में यूज होता है, ये सब भी दिया है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री एक विजुअल मॉडल है जिसमें हर नोड एक टेस्ट रिप्रेजेंट करता है, ब्रांचेस आउटकम बताते हैं और लीव्स फाइनल क्लास। रूट नोड से स्टार्ट होता है और लीव्स पे एंड होता है, जैसे कि डेटा स्ट्रक्चर में ट्री डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें रूट नोड, लीफ नोड सब होते हैं, उसको ही डिसीजन ट्री कह सकते हैं। उसके थ्रू क्लासिफिकेशन होता है डिसीजन ट्री में, जैसे कि एज, ये यूथ है, यस और नो से प्रेडिक्ट करता है। मिडिल एज है, क्रेडिट रेटिंग है। अगर अपने को यूथ को डिटेक्ट करना है तो यूथ है तो इधर जाएगा, स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट है तो यस, और अगर नहीं है तो नो, इससे प्रेडिक्ट करता है वो। स्टेप्स इन डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन, इसमें भी स्टार्टिंग के स्टेप सेम ही है, डेटा कलेक्ट करना, फिर बेस्ट फीचर सिलेक्ट करना कि कौन से फीचर से जो डिसीजन है वो अपना एक्यूरेट आ सकता है। फिर डेटा को स्प्लिट करना, डेटा को सबसेट में डिवाइड करना, जैसे प्रीवियस एग्जांपल में हमने देखे कि एज को इसने यूथ में, ओल्ड में डिवाइड किया था। रिपीट रिकर्सिवली, रिपीट करना है जब तक मैक्सिमम डेप्थ तक ना पहुंच जाए, और प्रेडिक्ट करना है क्या आउटपुट आ सकता है। प्रेडिक्शन के लिए हम ट्री को ट्रेवर्स करते हैं कि क्या प्रेडिक्शन आएगा ऊपर से लेके नीचे तक। ये डिसीजन ट्री का पाइथन कोड है, इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है डिसीजन ट्री क्लासिफायर। डेप्थ डिफाइन करना रहता है, रैंडम स्टेट 42।
मॉडल डॉट फिट ट्रेन करने के लिए मॉडल डॉट फिट यूज़ करते हैं। इवैल्यूएशन इसका एक्यूरेसी स्कोर एक्यूरेसी से होता है, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स के थ्रू भी होता है। मैटप्लॉटलिब से हम कन्फ्यूजन मैट्रिक्स को विजुअलाइज़ कर सकते हैं। डिसीजन ट्री क्लासिफायर है पावरफुल फॉर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। डिसीजन ट्री ज़्यादातर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए ही होते हैं। वो डेटा को स्प्लिट करते हैं रिकर्सिवली बेस्ड ऑन मोस्ट इंफॉर्मेटिव फीचर। हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग हेल्प्स अवॉइड ओवरफिटिंग। फिर है नेव बायस क्लासिफायर। नेव बायस एक प्रोबेबिलिस्टिक मेथड है बेस्ड ऑन बायस थ्योरम। ये मान लेते हैं कि फीचर इंडिपेंडेंट है, इसलिए नेव है। इसलिए इसे नेव कहा जाता है क्योंकि इसमें जो फीचर है वो इंडिपेंडेंट है और ये प्रोबेबिलिस्टिक अप्रोच यूज करता है। ये फास्ट और इफेक्टिव भी होता है, स्पेशली टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में ये यूज होता है। स्पैम फिल्ट्रेशन, सेंटिमेंट एनालिसिस, क्लासिफाइंग आर्टिकल्स। ये फॉर्मूला होता है बायस थ्योरम का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये जो पोस्टीरियर लिखा है, ये जैसे प्रायर ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑफ ए है, लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है और एविडेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है। ये क्लासिफायर है तो ये क्लासेस को डिवाइड कर रहा है। ये डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं यूजिंग ये बायस थ्योरम के। ये फॉर्मूला अपन ने डिस्कस किए। ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी ये जो मैंने बताई। फिर नेव बायस क्लासिफायर के टाइप्स भी हैं। इसके 3 टाइप्स हैं। एक गॉसियन नेव बायस, ये कंटिन्यूअस डेटा लाइक एज और बीपी में यूज होता है। फिर सेकंड है मल्टीनोमिनल, ये डिस्क्रीट डेटा जैसे वर्ड काउंट, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में यूज होता है। और थर्ड है बर्नौलीज नेव बायस। बर्नौलीज नेव बायस बाइनरी फीचर, वर्ड प्रेजेंट है नहीं है, इनमें यूज होता है। बाइनरी फीचर 0 1। ये लास्ट 2 इयर्स का पेपर है 2023 एंड 2024 में। तो इसमें एसोसिएशन रूल्स आए हैं। एग्जाम्पल भी लिखना है 4 मार्क के लिए। फिर मैंने एग्जाम्पल अपनी स्लाइड्स में दी हूँ। और सेकंड क्वेश्चन है लाइब्रेरीज के लिए, डेटा प्रोसेसिंग, मॉडलिंग, डेटा विजुअलाइजेशन। ये इजी क्वेश्चन है, 10 मार्क के लिए आया है तो आपको कम से कम 6 लाइब्रेरीज में लिखना और अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा। और उसमें ये स्टेप्स भी लिखना पड़ेगा। अगर 10 मार्क के लिए आपको थोड़ा सा कोड भी लिखना पड़ेगा अगर आपको मतलब मार्क्स फुल चाहिए तो। फिर यही है प्रेडिक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिटिक्स, उनके डिफरेंस। फिर ये जो क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन सोशल नेटवर्क की मैंने आगे दी हूँ कि कैसे लिखना है इसको। और फिर है लॉजिस्टिक फंक्शन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में फिर टाइप्स ऑफ लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़े हैं। राइट शॉर्ट नोट ऑन एएसएम। फिर है लीनियर रिग्रेशन का, लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये 2023 का पेपर है और ये 2024 का है। इसमें आया था लॉजिस्टिक रिग्रेशन, इसमें आया है लीनियर रिग्रेशन। इसमें अप्रायोरी एल्गोरिदम आया है विद एग्जांपल। एसोसिएशन रूल में ही आते हैं अप्रायोरी एल्गोरिदम और एफपी ग्रोथ। इसमें एफपी ग्रोथ भी पूछे हैं, डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन भी पूछा गया है। ये सब में जो मैंने एग्जांपल दी हूँ वो सब लिखना जरूरी है तो ही मार्क्स मिलेंगे। फिर है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग फंक्शन एंड मैपिंग, ये भी मैंने आगे आंसर ऐड की हूँ ये कैसे लिखना है। शॉर्ट नोट, रिमूविंग डुप्लीकेट फ्रॉम डेटा, डुप्लीकेसी कैसे रिमूव करेंगे, मिसिंग डेटा को कैसे रिमूव करेंगे। फिर ये एसोसिएशन रूल विद एग्जांपल दोनों ही एग्जाम में आया है तो ये नेक्स्ट अभी आने वाले एग्जाम में भी आ सकता है। फिर ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग फंक्शन एंड मैपिंग, ये 6 मार्क के लिए आया था तो आपको इतना लिखना जरूरी है। यूजिंग फंक्शन तो बिल्ट इन फंक्शन है, कौन से हैं, स्ट्रिंग, इन, फ्लोट। फिर कस्टम फंक्शन भी है जैसे डॉट अप्लाई, फिर डॉट स्क्वायर के लिए। और ये लैम्डा फंक्शन भी है यूज फॉर क्विक ट्रांसफॉर्मेशन। फिर यूजिंग मैपिंग के मैप फंक्शन यूज कर सकते हैं और रिप्लेस फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशन क्या क्या है वो सब लिखना। फिर ये ग्लोबल इनोवेशन सोशल नेटवर्क एंड एनालिसिस, इसका मतलब इसका ओवरव्यू लिखना क्या क्या है, सोशल नेटवर्क एनालिसिस क्या है, फिर इसमें कौन सी लाइब्रेरीज यूज हो सकती है। फिर इसका एग्जाम्पल मतलब ये मॉडल को कैसे जनरेट कर सकते हैं अपन डेटा लेके। फिर डेटा को प्रिंट करना, वैल्यू काउंट करना, विजुअलाइज करना मैटप्लॉटलिब के थ्रू, और डेटा को विजुअलाइज करके फीचर्स देखना कौन से इंपॉर्टेंट हैं कौन से नहीं है, डेटा को अच्छे से रीड करना। फिर डेटा प्री प्रोसेसिंग, डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव करना, मिसिंग डेटा को हैंडल करना। एनालिटिक्स टाइप्स इन जीआईएसएन ग्लोबल इनोवेशन में डिस्क्रिप्टिव में क्या है, प्रेडिक्टिव में क्या है, प्रिस्क्रिप्टिव में क्या है। फिर मशीन लर्निंग के एप्लीकेशन, यही सब लिख सकते हैं शॉर्ट नोट में तो आराम से मार्क्स मिल जाएंगे।